Hello students, welcome to my YouTube channel. This is Raman and today we are going to start a new series on computer science for 11th class. Before moving forward, let me introduce myself. My name is Raman और मेरा जो टोटल एक्सपीरियंस है वो 20 इयर्स का है टीचिंग में और आईटी में मेरा 17 इयर्स का एक्सपीरियंस है. I am expert in Python with the Django framework, Flask, machine learning, data structures. मैं लगभग 20 इयर्स से पढ़ा रहा हूँ तो उस टाइम जो कंप्यूटर साइंस में होता था 11th और 12th क्लास में सी प्लस प्लस होता था और जूनियर क्लासेस में जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया उस वक्त मैंने पहले 11th 12th को पढ़ाया लेकिन मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था स्कूल में और उस वक्त मैंने HTML और भी जो जूनियर क्लासेस के सिलेबस होते थे वो मैं फाइनलाइज करता था. ये ऑलमोस्ट 2000 की बात है. अब 2020 चल रहा है तो डेफिनेटली मैंने अपग्रेड करना था और मुझे स्कूल की जॉब छोड़े हुए ऑलमोस्ट 17 इयर्स हो गए हैं लेकिन मैं ट्रेनिंग के टच में हूँ. तो मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो एमसीए के हैं, बीसीए के हैं, बीटेक के हैं, 11-12 के भी बैचेस हैं और मैं आईटी के प्रोफेशनल्स को भी ट्रेन करता हूँ. इसलिए आप देखोगे मेरे एक्सपर्टाइज में आई कैन टीच सी प्लस प्लस, जावा, एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर, डेवऑप्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, एडब्ल्यूएस एंड मैनी मोर. कुछ चीजें मैं अभी ऐड नहीं कर पा रहा इसमें लेकिन मिनिमम ये मेरे प्रोफाइल में ऐड है जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ. ये मेरा फेसबुक का यूआरएल है. इफ यू वांट टू ज्वाइन मी ऑन द फेसबुक तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है. मैं ये दोनों चीजें डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा. सो इफ यू वांट टू गेट इन टच विद मी ऑन फेसबुक और लिंक्डइन यू आर वेलकम. अब बात करते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि आईटी प्रोफेशनल को पढ़ा रहे हैं, एमसीए के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, फिर 11th क्लास के स्टूडेंट्स को क्यों पढ़ा रहे हैं. वो इसलिए आप सभी जानते हैं कि अभी ये आज जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आज की डेट है 26 मई 2020 और इस समय कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है. मेरी सोसाइटी के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 11th 12th के हैं. उन्होंने कहा सर आप कुछ वीडियोस बनाओ. हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं लेकिन अगर आप हमें पढ़ा सकते हो तो अच्छा है. तो मैंने कहा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो मैं मतलब पढ़ा सकता हूँ लेकिन मीन्स वी कैन नॉट टेक क्लासरूम ट्रेनिंग. तो उसके लिए मैंने उनको बोला डोंट वरी, वेट फॉर सम टाइम. आई एम गोइंग टू क्रिएट ए यूट्यूब प्लेलिस्ट जिसमें आपके कोर्स से रिलेटेड सब कुछ मैं इंक्लूड करूंगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. तो इसीलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है और जो मेरे सोसाइटी के स्टूडेंट्स हैं और जो आप यूट्यूब मेरा चैनल देख रहे हैं आई थिंक यू विल फील वेरी हैप्पी कि ये सीरीज स्टार्ट हुई है और मैं हर एक चीज के बहुत बारीकी में जाऊंगा और उसमें एक एक चीज को इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा जैसे आपको कंप्यूटर की एबीसी भी नहीं मालूम. आप 10th क्लास तक कंप्यूटर पढ़ते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो होता है वो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है. तो आप इतना सीरियसली नहीं लेते क्योंकि आपके बोर्ड में नहीं आएगा और आपका दूसरे सब्जेक्ट्स का भी बर्डन होता है. 11th 12th में भी आप अगर स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं जेई की और नीट की तो तब भी आप इतना कंसंट्रेट नहीं कर पाते कंप्यूटर सब्जेक्ट पे. लेकिन जैसे ही आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं तो आपका मेन फोकस ही कंप्यूटर पे होता है.
तो ये जो 2 साल होते हैं 11th और 12th, जिसमें आप ज्यादातर तैयारी करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स की, और आपकी अटेंशन ज्यादा होती नहीं कंप्यूटर पे, तो मेरा पर्पस ये है कि आपको हर एक चीज इस तरह से समझानी ताकि आपका इसमें भी इंटरेस्ट बने और आप डेली लाइफ में जो कंप्यूटर के यूज हैं उनको समझ सकें। आप 2 साल के बाद जब ये कोर्स करके निकलोगे 11th और 12th का, और जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे और आपका जो फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट होगा वो सी लैंग्वेज होगी, आप किसी भी स्ट्रीम में जाते हो तो सी लैंग्वेज मस्ट है, तो आप एकदम ब्लैंक नहीं होगे। आपको प्रोग्रामिंग का एक आइडिया होगा, आपका एक बेस बना होगा और एक अच्छा खासा बेस बना होगा। मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि जब आप ये कोर्स करोगे तो उस कोर्स के कंप्लीशन के बाद, नॉट ओनली 11th एंड 12th की बात कर रहा हूँ जब, तो मैं एक 12th की भी सीरीज बना रहा हूँ, तो आप जब 11th और 12th का कोर्स कर लोगे तो आप एक इंटरमीडिएट लेवल से भी ऊपर होगे। आपको इजीली समझ आएगा, कुछ सिंटेक्स का चेंज होगा, अदरवाइज आपको सब समझ आ जाएगा कि सी लैंग्वेज में क्या हो रहा है। तो अब देखते हैं कि हम क्या कवर करेंगे 11th क्लास में। तो कोर्स कंटेंट है, यूनिट 1 है जिसमें कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो 4 चैप्टर्स हैं ये टोटली थियोरेटिकल चैप्टर्स हैं, इसमें हम प्रैक्टिकल कुछ नहीं करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल नहीं है इसमें, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं जो ये बताएंगे कि कंप्यूटर्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ, सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स, मेमोरी कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। यूनिट 2 में हम प्रोग्रामिंग मेथोलॉजी पढ़ेंगे, इसमें हम एल्गोरिथम्स और फ्लो चार्ट्स बनाएंगे। जब भी आप एक प्रोग्राम लिखते हो तो उससे पहले आप उसका एक डिजाइन माइंड में बनाते हो, तो वो जो डिजाइन बनाते हो उसके लिए जो आप स्टेप्स लिखते हो वो एल्गोरिथम होता है, और उसको जब आप पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन देते हो हम उसको फ्लो चार्ट बोलते हैं। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग मेथोलॉजी होती क्या है। जब मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूं तो मेरे माइंड में क्या आना चाहिए, कैसे आना चाहिए कि वो प्रोग्राम बिल्कुल एक्यूरेट बने। यूनिट 3 और यूनिट 4 टोटली प्रैक्टिकल है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पाइथन के बारे में, सो इंट्रोडक्शन टू पाइथन, जिसमें पाइथन, फंक्शंस, कंडीशनल लूपिंग, ये सब ऐसे कॉन्सेप्ट हैं यूनिट 3 के जो कि हर एक लैंग्वेज में यूज होते हैं। सिंटेक्स अलग होता है, उसको लिखने का तरीका अलग होता है, सिंटेक्स मीन्स, लेकिन आप देखेंगे कि अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लिए तो आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओगे, चाहे आप जावा में जा रहे हो, सी में जा रहे हो, सी प्लस प्लस में जा रहे हो, डॉट नेट में जा रहे हो, तो आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। यू फील वेरी कंफर्टेबल इन दैट। फोर्थ यूनिट में हम प्रोग्रामिंग विद पाइथन पढ़ेंगे, जिसमें हम स्ट्रिंग डेटा टाइप, लिस्ट डेटा टाइप, डिक्शनरी और ट्यूपल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा टोटल कोर्स कंटेंट होंगे। सीबीएसई की बुक को हम रेफर करेंगे, एनसीईआरटी को, जिसमें टोटल 244 पेजेस हैं। हम हर एक चैप्टर के बाद कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। मैं इसमें कुछ क्विज भी रखूंगा, तो आपको वो क्विज भी सॉल्व करनी है, और it will be a very nice journey, I would say. So please be in touch, or let's move to the next lecture. Thank you very much for watching.